गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक हमने पढ़ा है क्लास 11 का पहला चैप्टर लिविंग बर्ड और दूसरा चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं जो बायोलॉजी का 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, इसके माइंड मैप के बारे में। तो जो प्लांट किंगडम है यानी सिर्फ इसमें वो किंगडम आएगा जिसमें फिर प्लांट को क्लासिफाई किया गया है कि कौन कौन प्लांट किंगडम के अंदर आएंगे। तो सबसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये हमारा किसने दिया था? वही जो टू किंगडम वाले इंसान थे जिसका नाम था कार्ल लिनियस, जो वेजिटेटिव और सेक्सुअल को कैरेक्टरिस्टिक तो रखते हुए उन्होंने डिस्क्राइब किया था, लेकिन ये डाटा इनएप्रोप्रिएट था, यानी कुछ चीज़ें कमी थी, उस चक्कर में इसको नहीं मानते हैं। अब दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये जो नेचुरल एफिनिटीज थी जो हमने नेचुरली पाई गई उसके ध्यान रखते हुए हमने इसको क्लासिफाई किया था नेचुरल में। जैसे वो उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, क्या कार्य है उसका, उस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। फिर थर्ड क्लासिफाई किया है इसी को प्लांट को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी जो एवोल्यूशन था, जो रिलेशनशिप था जो पूर्वजों से आया था, उसको कवर करके हमने इसको क्लासिफाई किया था कि जो पूर्वज से जेनेटिक जीन्स आए हैं उनको लेके जो प्लांट्स आए हैं वो फाइलोजेनेटिक में आएगा। बस इसमें एक चीज रखना हुआ है हमारा एवोल्यूशन, क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो एवोल्यूशन होके चीजें आई हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, ये कंप्यूटर के बेसिस पे है, जो कंप्यूटर का जितना भी डाटा था ना वो हम इसके अंदर रखेंगे और इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा टेक्सा, कौन सा क्लास, कौन सा ऑर्डर, कंप्यूटर बेसिस पे। फिर साइटोटॉक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन आया जिसमें हमने प्लांट किंगडम में जो उसके सेल स्ट्रक्चर है या फिर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का नंबर है, कितने क्रोमोसोम्स किसके अंदर पाए जाते हैं, वो सब साइटोटॉक्सोनॉमी में आएगा। तो इसको याद रखना, साइटो मतलब क्रोमोसोम्स जो सेल से लेके आया है उसको हम क्लासिफाई करेंगे। केमोटैक्सोनॉमी, ये केमिकल जो इंसान के अंदर कंपोजिशन रहता है प्लांट के अंदर उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये हमारा एक नॉर्मली वन वर्ड के लिए है कि कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कंपोजिशन है, साइटोटॉक्सोनॉमी ये हमारा क्रोमोसोम्स के नंबर को लेके है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसके बेसिस पे जो कंप्यूटर है वो है ना, और ये फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन के बेसिस पे है। अब असली आते हैं प्लांट किंगडम पे। ये माइंड मैप है, ओवरव्यू है चैप्टर का, कोई इसका वो नहीं कि आप जो नोट्स हैं, हाँ ये है, ये वो हेडिंगे हैं जिनसे आप नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में डिफाइन लिखेंगे, फिर आएंगे एल्गी पे, क्योंकि शुरुआत जो प्लांट किंगडम की है वो काई से हुई है, एल्गी से। तो सबसे पहले एल्गी के बारे में 3-4 पॉइंट देखेंगे जो किताब में है, फिर देखेंगे इनके सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोडक्शन क्या क्या है। तो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ऊगैमस, ये एक तरीके से कैसे किसी में नॉन मोटाइल मेल गैमीट है, किसी में मोटाइल फीमेल गैमीट है, किसी में स्मॉल गैमीट है, किसी में लार्ज गैमीट्स हैं। तो उस इनके रिप्रोडक्शन के हिसाब से एल्गी का कैसे प्रोडक्शन होगा वो है ये। इनके एग्जाम्पल याद करने होते हैं एमसीक्यू बेसिस पे और डिफाइन है। फिर टाइप्स कौन कौन सी है एल्गी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरो मतलब ग्रीन होगी, फियो मतलब आपके क्या कहते हैं ब्राउन होगी, और रोडो मतलब रेड होगी। ये 3 क्लासिफिकेशन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक में बॉक्स बना हुआ है वहां आप देख लेना। उसके बाद थर्ड हमारा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी इनका हैबिटेट केवल पानी में है। और ब्रायोफाइटा है, इन्हें कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ब्रायोफाइटा को इसलिए कहा जाता है एम्फीबियंस क्योंकि ये जमीन पे भी रहते हैं। ये पौधे हैं जो एल्गी के बाद में जो थोड़े पानी से उठ के जमीन पे आए थे, जो छोटे छोटे होते हैं। इनके वही सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोडक्शन देखना है जिसमें गैमेटोफाइट, एंथ्रीडियम, आर्चोगोनियम और उसके बाद में स्पोरोफाइट, एंथ्यूजोइड्स। ये गैमीट है सेक्सुअल प्रोडक्शन और एसेक्सुअल के जिससे ये प्रोड्यूस होंगे। फिर इनके टाइप्स लिवरवॉर्ट और मॉस, इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक और 2 एग्जांपल। ठीक, ब्रायोफाइटा यहाँ खत्म होता है। अब फर्दर डिवाइड हुआ टेरिडोफाइटा। तो ये पहले ऐसे प्लांट किंगडम के टेरिडोफाइटा थे जिनके अंदर क्या जाइलम और फाइलम पाए गए। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा प्लांट किंगडम है जिनके अंदर जाइलम और फाइलम पहली बार देखे गए थे, तो वो टेरिडोफाइटा है। इसमें सेम सेक्सुअल एसेक्सुअल देखेंगे, होमोस्पोर, लिट्रोस्पोर, सीड हैबिट। इसमें सीड का ग्रोथ तो हुआ था लेकिन केवल सीड ऐसे ही नॉर्मली छोटे रूप में थे। फिर इनके टाइप देखेंगे, क्या? सिलोप्सोडिया, लाइकोप्सिडिया, स्नोप्सोडिया और टेरोप्सोडिया, ये टाइप्स हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं लास्ट में, सेकंड लास्ट में जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या है? तो जिम्नोस्पर्म को हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये पहला ऐसा प्लांट था जिसके अंदर सीड तो पाए गए और नेक्ड सीड थे, यानी एक जैसे खजूर आप लोगों को दिखता है ना उसमें सीड अलग से ही चमकते हैं,
तो ये वो जिम्नोस्पर्म है जिसके एग्जांपल साइकस और पाइनस है। इनके जो पत्तियां थी वो कांटेदार यानी कांटे के शेप में थी, जैसे खजूर का पेड़ होता है उस तरीके से। तो इसको अगर रखेंगे टेरिडोफाइटम ज़ाइलोफाइलम आ गया। इसमें क्या है, सीड पाए गए लेकिन नेक्ड है ना, कवरिंग नहीं थी उसको सीड कोट की। ठीक है, सबसे लास्ट जो है, जो अभी तक हमारा जिससे हम फूल बनता है, तो एंजियोस्पर्म में जो इसका पांचवा जो 6 नंबर का है क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म इन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो इन सबसे लेके जो सबसे मेन था वो है ये, जो इसमें हर चीज पाई गई, इसीलिए इसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जो आप देखेंगे इसको सिंगेमी कैसे होती है, मोनोकोटिल्डोन क्या है, डाइकोटिल्डोन क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद लैब सेकंड देखेंगे किस तरीके से एंजियोस्पर्म एक सीड से लेके पूरा फ्लावर बनता है और कैसे सीड बनता है और किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे 7 एंड न्यूक्लियस बनते हैं, किस तरीके से ओवरी और पोलन गैस दोनों मिक्स होके एक नया फ्लावर बनाते हैं, है ना। ये था आपका एक माइंड मैप और ओवरव्यू, जिसमें एक बार लास्ट रिपीट फिर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन देखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे करके, फिर एल्गी इनके टाइप्स, फिर ब्रायोफाइटा फिर इनके टाइप्स, फिर टेरिडोफाइटा फिर इनके टाइप्स, फिर जिम्नोस्पर्म फिर इनके टाइप्स और एंजियोस्पर्म में ये हेडिंग्स। ठीक, तो ये ओवरव्यू पूरा हुआ। अब 3 चैप्टर हो चुके हैं जो आपके क्वार्टरली पेपर के लिए सफिशियंट है। बाकी आप नेक्स्ट माइंड मैप में मिलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा 4th, जिसमें प्लांट किंगडम है ना, उसको लेके चलते हैं, आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।